आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अब आते हैं भारत की बात पर। भारत ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? भारत की सरकार ने इस महामारी की गंभीरता समझी, अर्ली लॉकडाउन का सख्त निर्णय लिया, जनता को भरोसे में लिया कि हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। पूरे भारत से कहा कि संकल्प और संयम से हम कोरोना को हराएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज है, सारी ब्यूरोक्रेसी है, सब मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल विल एक्ट एज वन। और फिर जनवरी में विदेश यात्रियों को जो आते थे एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर दी। बुखार, खांसी, कोरोना सिम्टम्स है कि नहीं है, सबसे कहा 14 डेज तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए। सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी कि चाइना, जापान, इटली, स्पेन से जो भी लोग आ रहे हैं वो क्वारंटाइन में रहें और वहां हमारे हिंदुस्तान के लोग जाने से इन देशों में बचें। 22 मार्च को मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया कि लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए तैयार कर दिया। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन, 130 करोड़ लोग लॉकडाउन। 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया। सभी देशवासियों ने इसका पालन किया। हाँ, कुछ दुर्जन शक्तियां बीच में आ जाती हैं जो कहीं तबलीगी समाज के रूप में आती हैं, तबलीगी जमात के रूप में, कुछ और जो सुपर स्प्रेडर्स का काम करती हैं, जो डॉक्टर्स पर थूकते हैं, डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं, नर्सेस के साथ अश्लील व्यवहार करते हैं। मोदी सरकार ने और बाकी सरकारों ने सख्ती से उन पर कार्रवाई की, एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट किया और ये तय किया कि जो भी ऐसे कोरोना के वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं पर, डॉक्टर्स पर, पुलिस पर अटैक करेगा तो 7 साल तक की सजा दी जाएगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। फिर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का आह्वान किया गया। कहा गया कि संगच्छध्वम संवद्वध्वम समवो मना सिजानताम, यानी हम 130 करोड़ लोग हम एक साथ मिलकर विचार करें, हम एक साथ मिलकर बोले, हम एक साथ मिलकर चले, हमारा लक्ष्य एक हो, हमारा मन एक हो, हम इकट्ठे इस युद्ध में साथ खड़े हों और जीतें। 24 मार्च को 5 बजे बालकनी में आइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, शंखनाद कीजिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, इलाज में लगे हुए लोगों का धन्यवाद कीजिए। हमें कहा गया 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सब बत्तियां बुझा दीजिए, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए, सब एक साथ हो जाइए। इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। 7 काम बताए गए। बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए, घर में रहिए, घर की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, उनकी मदद कीजिए। व्यापारियों से कहा अपने कर्मचारियों को निकालिए मत, उनके भरण पोषण का जिम्मा उठाइए। आरोग्य ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आसपास किसी को भी कोरोना तो नहीं ये मालूम हो सके। फिर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया गया? बहुत से कदम उठाए गए, जिसमें एक जो कदम मुझे बहुत अच्छा लगा वो था दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत का प्रसारण दोबारा शुरू कर दिया गया ताकि लोग घर के अंदर रहें, ऐसे सीरियल देखें जिससे शांति मिले, जिससे सुकून मिले, सकारात्मक सोच बने। और ऐसा पॉपुलर हुआ आप देखिए, रामायण और महाभारत की जो सबसे पॉपुलर सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया। एक दिन में यानी 16 अप्रैल को 7.5 करोड़ लोगों से अधिक ने रामायण को देखा। तो भारत के आधारभूत सिद्धांत हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी लक्ष्य है सब सुखी हो, सब निरोगी हो। सब में कौन कौन आता है? सिर्फ हिंदू नहीं आते, सब में आता है मानव जाति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति, सृष्टि, प्रकृति, सब कुछ आ जाता है।
सबके कल्याण की कामना हमारा लक्ष्य है। इसलिए भारत के लोगों ने अपने अपनी तिजोरियां खोल दी। स्वयंसेवी संस्थाओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने समाज में इतना पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से समाज के गरीब को, जो भूखा है, जो मुसीबत में है, उसको पानी दिया, भोजन दिया, दवा दी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी। आप देखिए 90% जो भोजन वितरित हुआ है, ऐसे हमारे गरीब भाइयों को समाज सेवी संस्थाओं ने किया है। स्वयं बाहर आए, लाइनों में खड़े नहीं हुए यूएसए की तरह कि हमें डोल चाहिए, सरकार तुम सब कुछ करो। दंगे नहीं हुए यहाँ सुपरमार्केट्स के अंदर। लोगों ने समाज से पैसा लिया और समाज को पैसा दिया, समाज को भोजन दिया, समाज को दवा दी, पानी दिया, सुकून दिया। मुझे ध्यान है दिल्ली में हजारों की संख्या में आनंद विहार बस अड्डे पर बहुत से हमारे मजदूर भाई बहन इकट्ठे हो गए कि हमें वापस जाना है, हमें यूपी जाना है, बिहार जाना है, वापस जाना है। तब संघ के लोग आगे आए, सेवा भारती के लोग आगे आए। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर मास्क पहनकर, सैनिटाइजर साथ लेकर लोगों को वहां लाइनों में ठीक से खड़ा कराया, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया, उनको भोजन दिया, पानी दिया, उनकी मदद की, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की सहायता की। हमारे भारत की जो मिट्टी है ना, वो यही सिखाती है। दुनिया में यूएसए ने, यूरोप ने हमें कहा कि भारत, तुम्हारे पास तो एंटी मलेरियल ड्रग है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, पैरासिटामोल है, हमें चाहिए। इनफैक्ट ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भगवान हनुमान ने जिस प्रकार से हिमालय से दवा लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, भारत तुम हमें ये दवा देकर हमारी ब्राजील के लोगों की जान बचाओ। वंदे भारत मिशन चलाया गया। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स, मजदूर, जहां भी भारतीय मूल के लोग फंसे हुए थे, रशिया से जर्मनी तक, किर्गिस्तान से स्पेन तक, चाइना में, ईरान में, इंग्लैंड में, सबको प्लेन द्वारा सुरक्षित वापस भारत लाया गया। तो आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को अपना रही है। आज ट्रंप भी नमस्ते कर रहा है। पूरी दुनिया आज शाकाहार अपना रही है। पूरी दुनिया बरियल को छोड़कर दाह संस्कार अपना रही है कि ज्यादा इको फ्रेंडली है। 90% लोग जापान में दाह संस्कार अपनाते हैं, जो लोग मरते हैं उनके परिवार वाले। 40% लोग यूएसए में दाह संस्कार अपनाते हैं मरने वालों के लिए, बरियल नहीं अपना रहे हैं। कर्म का सिद्धांत मानने लगे हैं लोग, कर्मों का ही तो फल है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात आज दुनिया कर रही है कि संसार तो एक परिवार है। इस सिद्धांत को लोग मानने लगे हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगी कि आप और मैं, पूरा समाज, पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रहा है। अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए, अपनी अपनी आहुति इस चुनौती के लिए, इस यज्ञ में डालते रहिए। जय हिंद, जय भारत।